दोस्तों स्वागत है रणधीर सिंगर ओपिनियन पे। आज के वीडियो में आज का दिन है शनिवार। आज 7वें चरण का चुनाव खत्म हो गया, संपन्न हो गया और अब एग्जिट पोल आने लगे। मैं पहले भी इस पे वीडियो बनाया और मैं बताया था कि बीजेपी को कितना सीट आ सकता है। मैं एनडीए के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एनडीए के बारे में अभी भी बोलने को तैयार हूँ कि एनडीए को डेंट आएगा, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार है, दो जगह पे एनडीए को डेंट आएगा। अब एग्जिट पोल चलने दीजिए इनको। देखिए साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि जैसे वो बोल रहे थे यशवंत देशमुख, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा कि वो गलत बोलते हैं या उनका जो स्टाइल होता है गलत हो। मैं ये बोलता हूँ कि फिक्स नहीं होना चाहिए कि आप कोई बायस्ड होके, जब ये अभी देखिएगा जितने न्यूज़ चैनल पर जो पहले एक सुकेश रंजन है वो दिन भर ट्विटर पर लिखता बीजेपी हार रही है, बीजेपी हार रही है। एक झा है जो आज तक में पहले थे, वो भी बीजेपी हार रही है, सुपड़ा साफ हो रहा है। अब इनके सुर बदलने लगे हैं। संदीप चौधरी का देखिए, एबीपी नाव जो, उनके भी सुर बदल रहे हैं। अब मोदी का लहर दिख रहा है, अभी तक मोदी का लहर भी नहीं दिख रहा था इनको। मतलब जो एग्जिट पोल के हिसाब से बोल रहे हैं लेकिन उनको लहर दिख रहा है, अब तो कहना क्या पड़ेगा। तो मैं ये सब मानता हूँ कि जो भी एग्जिट पोल हैं और जो यशवंत देशमुख हो गए या संजय कुमार हो गए, जो भी एक्सिस माइंड या गुप्ता हैं, ये लोग जो भी एग्जिट पोल है, मैं इन पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन केवल बोलता हूँ कि बायस नहीं होना चाहिए। अब एग्जिट पोल का क्या है कि देखिए, उन्होंने यशवंत देशमुख ने सही बात बोला कि आप परसेंटेज ऑफ वोट बता सकते हैं, क्योंकि जो उनका साइकोलॉजी का साइंस बोलता है कि क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट पे आप बोल सकते हैं, लेकिन उसका सीट में कितना कन्वर्जन होगा ये कहना उचित नहीं होता है, ये कोई साइंस नहीं होता, लेकिन इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा तो सिंपल सा है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। आप एकदम कोई भी आदमी क्या बोलता है, आम आदमी को कैसे पता चलता है कि भाई आज हमारे यहाँ चुनाव हुआ, लोग हार गए, ये हारेगा वो जीत जाएगा। आप जिस शहर में छोटे से रह रहे हैं, थोड़ा सा भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं या आपको पॉलिटिकली जानकारी है, अवेक हैं, तो आपको आइडिया लगेगा। 10 जगह 10 मोहल्ले में घूमेंगे तो पता चल जाएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, वो पता चल जाता है। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बीजेपी का 303 से कम लेना जाना चाहते हैं, आप कोई भी बोले कि बीजेपी 303 से कम सीट ले जाएगी, तो ये इसमें भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। आप बीजेपी को उन वोटर को टच करो जो कि पहले 2019 में उन्होंने वोट दिया। मैं 2014 की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 2019 में अगर उन्होंने वोट दिया और उन 10 आदमी से पूछिए, अगर उनमें से कोई आदमी ने बीजेपी को वोट, अगर 100 आदमी से पूछिए, कोई आदमी अगर 10% आदमी, मतलब 100 में से 10 लोगों ने बोला कि नहीं मैंने बीजेपी को इस बार वोट नहीं दिया, तो आप बोल सकते हैं कि 303 के नीचे जाएगी। लेकिन अगर 100 में 99-98 लोग रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं दूसरे जगह हो सकता है 101-2 हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी को 303 के नीचे अगर आप लाना चाहते हैं, आपका आंकड़ा बताए, तो आपको किसी और को आपको लेके नहीं जाना। आपको ये पूछना है कि आपने पहले 2019 में किसको वोट दिया और आज किसको वोट दे रहे हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बीजेपी 303 के नीचे जा रही है, 303 के ऊपर जा रही है। एक छोटा सा रॉकेट साइंस है। 303 के ऊपर कब जाएगी? आपने 303 में जहाँ जहाँ उन्होंने सीट लेके आया वो तो 303 हो गया, लेकिन जब जहाँ पे गेन करेगी, जैसे बंगाल है या साउथ में कई सीट है और आपको उड़ीसा है, ऐसे जगह पे अगर वो गेन करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 303 प्लस के ऊपर लेके जाएगी। तो ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं जितने लोगों से, चाहे मैं आपको पहले भी बताया, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में जहाँ वोट दिया वहाँ पे मैं जिसको भी, जो लोग मेरे बिल्डिंग में रहते हैं या जहाँ मैं काम करता हूँ, जो लोग बीजेपी के विरोधी हैं वो बीजेपी के विरोध में वोट दिए, जो बीजेपी के समर्थन में 2019 में वोट दिए वो बीजेपी के समर्थन में ही वोट दिए। मतलब ऐसे कम से कम 100 लोगों को मैं जानता हूँ जो अलग अलग जगह पे अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि ऑफिस में कई जगह के लोग आते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ कहाँ वोट देते हैं। 10 आदमी से पूछेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 303 के प्लस जाएगी, इसलिए मैंने बोला था कि 325 प्लस के ऊपर जाएगी। और ये लोग कोई भी बोलता है ना कि अरे आंकड़ा लोग ऐसे ही देते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आंकड़ा। आपका भी आंकड़ा ऐसे ही, आप 10 आदमी को लगा के आप सर्वे करा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपका आंकड़ा सही होता है। और मैं बिना सर्वे के आपको माइंड का, आपको 2019-14 का एनालिसिस करके और आइडिया लगा लूँ कि वोट किसको मिल रहा है। ऐसा अगर जहाँ पे 10% 20% का अंतर है तो वहाँ पे ज़मीन पे दिखना चाहिए कि उस सत्ता के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ रोष है जो कि जनता सड़कों पे दिखना चाहिए। वो दिखा नहीं। आप खुद मानते हो कि वोट एकदम सिमिलर था, वैसे ही वोट परसेंट में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया। तो मतलब जो सोए हुए जनता, कोई वोकल नहीं है, उसको पता है कि मुझे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है।
तो वो जिसको वोट देना उसको जाकर चुपचाप वोट दे के चली आएगी। बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आएगी, क्योंकि 2 साल वो 2014 और 19 में वोट दे चुके हैं, तो क्या उसमें उत्साह करना, जाकर सिंपल सा वोट दे के चले आना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आंकड़ा ये बताती है कि बीजेपी 325 के ऊपर जाएगी। ये मेरा अपना भी है। मैं एनडीए के बारे में इसलिए नहीं बोल सकता कि देखिए, एनडीए में महाराष्ट्र में डेंट पड़ेगा और बिहार में भी डेंट पड़ेगा। जेडीयू की सीटें घट सकती है, और यहाँ पे जो एनडीए में जो शामिल है, चाहे एनसीपी अजीत पवार का हो, चाहे शिंदे साहब का हो, यहाँ पे डेंट पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी के सीट में कोई बहुत बड़ा बदलाव मेरे को तो नहीं दिख रहा आने। अब कोई सरप्राइज आए तो अलग बात है। तो देखते हैं, अभी एग्जिट पोल तो आना शुरू हो गया है, तो एग्जिट पोल पे कल बनाएंगे किसका एग्जिट पोल क्या है, क्या बोलता है। पोल्स और पोल्स पे करेंगे हम आपके साथ चर्चा, और मेरा कहना कितना सही है इस पे भी बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।